नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 संबंधी एक और बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। वर्ग 3 वेटिंग लिस्ट को लेकर आप लोग के लगातार बड़ी संख्या में कमेंट हैं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, वर्ग 3 वेटिंग लिस्ट कब तक क्लियर हो सकती है। बहुत सारे अभ्यर्थियों के लगातार कमेंट आते हैं। कुछ अभ्यर्थियों के ऐसे भी कमेंट हैं कि क्या सर वर्ग 3 की वेटिंग लिस्ट सेकंड काउंसलिंग के पहले क्लियर हो सकती है या फिर सेकंड काउंसलिंग के साथ क्लियर की जाएगी। तो इन सब के बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। अगर सबसे पहले हम बात करें फर्स्ट काउंसलिंग की, तो जैसा कि आप जानते हैं फर्स्ट काउंसलिंग आपकी 18,527 पदों पर कराई गई है। इसमें जो अभी आपके फर्स्ट काउंसलिंग में नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं, ये मात्र 16,411 पदों पर जारी किए गए हैं। 2,116 पद अभी भी खाली हैं जिन पर आपके नियुक्ति आदेश जारी होना बाकी हैं। अब इन 2,116 अभ्यर्थियों को किसी न किसी कारण से यहाँ पर होल्ड किया गया है, जिसके चलते इन पर नियुक्ति आदेश जारी नहीं हो पाए हैं और विभाग की तरफ से सेकेंड काउंसलिंग के संबंध में आपको खाली पद बताए गए हैं। सेकंड काउंसलिंग के लिए डीपीआई के 7500 पद हैं और ट्राइबल के 807 पद हैं। अब अगर हम बात करें कि फर्स्ट काउंसलिंग में जो ये नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं, ये उन अभ्यर्थियों के जारी किए गए हैं जिन अभ्यर्थियों ने चॉइस फिलिंग की थी। तो अगर हम बात करें वेटिंग वाले अभ्यर्थियों की, तो वेटिंग वाले अभ्यर्थियों से चॉइस फिलिंग नहीं कराई गई है। तो जब तक इनकी चॉइस फिलिंग नहीं हो जाएगी तब तक इनके स्कूल अलॉट नहीं किए जाएंगे। तो अभी वेटिंग वालों की चॉइस फिलिंग होना बाकी है। चूंकि विभाग के पास कम समय बचा है, तो हो सकता है कि संभावना ये लग रही है कि आपकी सेकंड काउंसलिंग के साथ प्रक्रिया हो सकती है, क्योंकि आपने भी देखा कि सेकंड काउंसलिंग के संबंध में विभागीय प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। सभी जिलों से खाली पदों की संख्या मंगाई जा रही है। 26 अप्रैल को सभी को भोपाल बुलाया गया था, जिससे कि रोस्टर आपका तैयार हो सके। तो यहाँ पर समय कम बचा है, जिसके चलते अलग अलग हो सकता है कि आपकी काउंसलिंग ना कराई जाए और वेटिंग वाले अभ्यर्थियों को सेकंड काउंसलिंग के साथ ही क्लियर किया जाए। क्योंकि जो पहले प्रक्रिया होती थी उसमें वेटिंग वालों के नाम पहले क्लियर किए जाते थे, उसके बाद अगली काउंसलिंग कराई जाती है। लेकिन यहाँ पर कुछ नए तरीके से काउंसलिंग की जा रही है। जैसा कि आप शुरुआत से देख रहे हैं, कोई भी नियम कभी भी बनकर तैयार हो जाता है और कुछ भी तरीके से यहाँ पर भर्ती की जा रही है। अभी भी बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो नियुक्ति आदेश का इंतजार कर रहे हैं। चॉइस फिलिंग करने के बाद भी उनके नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए गए हैं और एक एक दो करके नाम जारी किए जा रहे हैं, जो कि यहाँ पर बहुत गलत है। एक साथ सभी के नियुक्ति आदेश जारी होने चाहिए। तो यहाँ पर वेटिंग वालों की नियुक्ति आदेश सेकंड काउंसलिंग के साथ जारी होने की ज़्यादा संभावना लग रही है। पहला तो कारण ये है कि वेटिंग वाले जो अभ्यर्थी हैं उनकी चॉइस फिलिंग नहीं कराई गई है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट की, तो आपकी विभागीय प्रक्रिया सेकंड काउंसलिंग की स्टार्ट हो चुकी है और अभी तक वेटिंग वालों को लेकर कोई भी अपडेट निकलकर सामने नहीं आई है। तो ज़्यादा संभावना यही लग रही है कि जितने भी पद आपके फर्स्ट काउंसलिंग में खाली बचेंगे, इनको भी सेकंड काउंसलिंग में ऐड किया जाएगा। उसके साथ साथ जो सेकंड काउंसलिंग के पद हैं उन पर आपकी सेकंड काउंसलिंग कराई जाएगी। लेकिन जिनके नाम वेटिंग लिस्ट में हैं, सबसे पहले उन्हीं को पोस्ट मिलेगी, उसके बाद उसमें नए नाम शामिल किए जाएंगे। तो वेटिंग वाले अभ्यर्थी परेशान ना हो। जितने लोग के वेटिंग में नाम है सबको पहले प्राथमिकता दी जाएगी, उसके बाद ही किसी और अभ्यर्थी को मौका मिलेगा या जिनका किसी भी लिस्ट में नाम नहीं है उनके नाम शामिल किए जाएंगे। तो अभी तक विभाग से जो अपडेट निकलकर सामने आ रही है उसमें ज़्यादा संभावना यही लग रही है कि वेटिंग वालों के नाम अलग से क्लियर नहीं किए जाएंगे। सेकंड काउंसलिंग के साथ ही उनकी चॉइस फिलिंग कराई जाएगी और उनके साथ ही उनको स्कूल अलॉट किए जाएंगे। क्योंकि अगर वेटिंग वालों के नाम विभाग पहले क्लियर करना चाहता तो अब तक उनकी चॉइस फिलिंग करा देते या फिर उसके संबंध में कोई अपडेट या कोई आदेश निकलकर सामने आता। चूंकि ऐसा अब तक ना तो कोई आदेश जारी किया गया है और ना ही कोई अपडेट निकलकर सामने आ रही है। लेकिन अगर हम बात करें सेकंड काउंसलिंग की, तो सेकंड काउंसलिंग की विभागीय प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। इसके संबंध में मैंने आपको आदेश पहले बताया था कि सभी जिलों से खाली पदों की संख्या मंगाई जा रही है। तो वेटिंग वाले अभ्यर्थी बिल्कुल भी परेशान ना हो। सेकंड काउंसलिंग भी आपकी बहुत जल्द होने वाली है, तो उसमें आपको नियुक्ति आदेश जारी कर दिए जाएंगे और सबसे पहले प्राथमिकता भी वेटिंग वाले अभ्यर्थियों को दी जाएगी, क्योंकि उनके नंबर बाकी अभ्यर्थियों से ज़्यादा हैं जिनके नाम अभी किसी भी लिस्ट में शामिल नहीं हैं। तो आप लोग लगातार पदवृद्धि की मांग करें। जितनी बड़ी संख्या में पद सेकंड काउंसलिंग में शामिल होंगे उतने ज़्यादा अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल सकती है। तो कम से कम 51,000 पदों की मांग हमें लगातार बनाकर रखनी है और हर संडे को हम लोग ट्विटर अभियान चलाएंगे 51,000 पदों के लिए। क्लियर है? तो उसके लिए आप लोग तैयार रहेंगे और वर्ग 3 में सेकंड काउंसलिंग 51,000 पदों पर होनी चाहिए। इसके लिए हमें लगातार प्रयास करना है। तो चलिए आगे और जो भी अपडेट निकलकर सामने आएगी मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। बहुत जल्द अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।